तो आज हम एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन करेंगे जो जेईई एडवांस 2024 में आया था. एंड यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड राइट ऑन योर ओन बाय पॉजिंग द वीडियो. अब मैं सोल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ. तो हमें गिवन है कि 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस इज शोन ऑन अ पीटी डायग्राम. तो हमें कुछ निकालना है, जैसे वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन टू प्रोसेसेस. तो JK और MJ जो प्रोसेस हैं उनमें डेल्टा U निकालना है और एक प्रोसेस में डेल्टा Q निकालना है, राइट. तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड एडवाइस टू रीड द एंटायर क्वेश्चन एंड लुक एट व्हाट इज आस्क्ड बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू. तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि PT डायग्राम से पहले PV डायग्राम बना सकते हैं, राइट. एंड अगर PV डायग्राम के साथ कंफर्ट ज़्यादा है, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड बिकॉज क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द प्रोसेसेस. तो ऐसा सोचो कि डायग्राम जो है, तो जो डायग्राम है उससे हम बस उसका फंक्शन हमारे लिए बस इतना है कि हम इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर हमें पता चल जाता है उस डायग्राम को देख के, राइट. डायग्राम से तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि PV डायग्राम अगर होता तो एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते, लेकिन अब तो वो दैट इज़ नॉट द केस हियर. PV डायग्राम है नहीं, तो PT डायग्राम है. तो एनीवे डायरेक्टली हम डायग्राम से तो कुछ कर नहीं सकते, तो बस हमें वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है डायग्राम से कि इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, मतलब क्या स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हमें पता करने थे. वो वर्ड्स में हो सकता है, क्वेश्चन में दे दिए गए होते, यूजुअली वर्ड्स में भी गिवन होता है काफ़ी क्वेश्चंस में कि इनिशियल टेम्परेचर वाज दिस, फाइनल टेम्परेचर वाज दिस, द प्रोसेस वाज आइसोबारिक एंड सो ऑन. तो वो हमें खुद आइडेंटिफाई थोड़ा सा करना है देख के कि JK द प्रोसेस इज आइसोबारिक बिकॉज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. K to L द प्रोसेस इज आइसोथर्मल की टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. L to M इज अगेन आइसोबारिक, pressure is remaining constant but temperature is changing, and M to J is again isothermal. तो अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया कि किस टाइप की प्रोसेस है, तो हमें हर टाइप की प्रोसेस के लिए डेल्टा U, W और डेल्टा Q निकालना आना चाहिए. दैट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कि हर टाइप की जो 4 मेजर टाइप्स की प्रोसेसेस होती हैं उन सब के लिए हमें डेल्टा U, डेल्टा Q और W की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए. तो उसी की प्रैक्टिस है एक तरीके से कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस है. तो क्योंकि इसमें आइसोबारिक और आइसोथर्मल दोनों प्रोसेस आ रहे हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस JK के लिए डेल्टा U विल बी NCV डेल्टा T. तो डेल्टा U तो हर प्रोसेस के लिए हमेशा NCV डेल्टा T ही होता है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट. तो मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हमें पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से डेल्टा U निकाल सकते हैं, NCV डेल्टा T. तो CV is 3R/2 because it is monoatomic, number of moles is 1, and in the process JK temperature change is 2T0, final temperature minus initial temperature. चेंज किसी भी चीज़ का जो होता है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है. तो डेल्टा U is 3R/T0 for JK. वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इज P डेल्टा V. तो ये P डेल्टा V कहाँ से आया है? वर्क डन इन जनरल किसी भी प्रोसेस के लिए इंटीग्रल PdV होता है, इंटीग्रल ऑफ PdV. तो ये डेफिनेशन है वर्क की किसी भी प्रोसेस के लिए कि इंटीग्रल ऑफ PdV इज वर्क डन. बट क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद P टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dV एंड इंटीग्रल ऑफ dV बिकम्स डेल्टा V. तो ये P डेल्टा V इज द वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस. ये याद भी रख सकते हैं, राइट. इनफैक्ट याद होना ही चाहिए. और क्योंकि आइडल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं तो P डेल्टा V को हम NR डेल्टा T से रिप्लेस कर सकते हैं. कि ऐसा सोचो कि अगर प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं वॉल्यूम में कुछ चेंज करूंगा तो उससे टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा. या ऐसा सोच सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट्स में आइडल गैस इक्वेशन अलग अलग लिखो. तो इनिशियल स्टेट में अगर आइडल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? P इंटू V1 इक्वल टू NR इंटू T1. फाइनल स्टेट में लिखेंगे आइडल गैस इक्वेशन एक और बार तो क्या लिखेंगे? P इंटू V2 इज इक्वल टू NR इंटू T2. 2 बार लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट. तो हमें मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे P इंटू V2 माइनस V1 इक्वल टू NR इंटू T2 माइनस T1. तो ये
इट्स जस्ट अ वे टू कन्वर्ट फ्रॉम वॉल्यूम टू टी, क्योंकि वॉल्यूम का तो यहाँ पे हमें ना कुछ गिवन है, ना हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वी को डेल्टा टी में ले जाने के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर ली, एंड फिर डेल्टा टी की वैल्यू 2T नॉट थी, तो वी गेट 2RT नॉट। डेल्टा क्यू के लिए वील अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो दोनों को ऐड करना होता है, डेल्टा यू और वर्क को ऐड कर दिया तो डेल्टा क्यू आ गया। सो दिस प्लस दिस बिकम्स 5RT नॉट। डायरेक्टली भी डेल्टा क्यू लिख सकते थे NCP डेल्टा टी से, NCP डेल्टा टी। CP इज द, CP की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि इट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो उसमें हीट जो होगी वो NCP डेल्टा टी के बराबर होगी, NCP डेल्टा टी के बराबर होगी। ये डेफिनेशन है CP की, तो वैसे भी निकाल सकते थे, तो उससे भी आंसर यही आएगा। बट दिस इज अ वेरी सेफ वे टू, दिस इज अ वेरी जनरल अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग डेल्टा क्यू। अभी देखेंगे बाकी प्रोसेसेस में मैंने डेल्टा क्यू ऐसे ही निकाला है। नाउ द प्रोसेस K2L इज आइसोथर्मल, राइट। तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो जीरो होता है क्योंकि डेल्टा टी जीरो है, राइट। और वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला होता है जो कि अगेन PdV से आता है, इंटीग्रल PdV से फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रल PdV में आइसोथर्मल इक्वेशन में प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे अगर आइडियल गैस इक्वेशन से nRT/V, और फिर इंटीग्रल कर देंगे तो ये आता है nRT इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1। सो ये बेसिक फॉर्मूला ही आपके सबके नोट्स में होगा, सबके स्टडी मटेरियल्स में होगा, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। सो इट्स वेरी बेसिक फॉर्मूला, उसका रिवीजन है एक तरीके से कि इस फॉर्मूले में क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर बाहर आ जाता है। मतलब ये जो T टेम्परेचर है ये इनिशियली फाइनल टेम्परेचर नहीं है कि पूरी प्रोसेस में ही सेम टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता ना। तो nRT इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1, या फिर V2 बाई V1 की जगह P1 बाई V2 भी कर सकते हैं, बिकॉज P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस की प्रॉपर्टी है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। तो इन द प्रोसेस KL विच इज आइसोथर्मल, लॉग ऑफ P1 बाई P2 कैसे निकालेंगे? P1 इनिशियल प्रेशर है, तो इनिशियल प्रेशर P नॉट, फाइनल प्रेशर 2P नॉट, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ये आ गया, राइट। और टेम्परेचर की जगह मैंने 3T नॉट डाला। देखो nRT है तो T कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पे पूरी प्रोसेस हो रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पे डालना है T की जगह, और नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है। सो वी गेट दिस, सो लॉग ऑफ हाफ बिकम्स माइनस लॉग 2, और फिर अगेन डेल्टा क्यू के लिए ऐड कर दिया दोनों को, तो ये 0 है, इसको प्लस दिस बिकम्स दिस, तो KL के लिए हो गया। फिर इसी तरह से दोनों बाकी दोनों में करेंगे कि बाकी दोनों अगेन आइसोबारिक और आइसोथर्मल है, तो अगेन L टू M के लिए NCV डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T। इस बार टेम्परेचर इज गोइंग फ्रॉम 3T नॉट टू T नॉट, सो डेल्टा यू विल बी नेगेटिव, राइट। टेम्परेचर चेंज विल बी माइनस 2T नॉट, टेम्परेचर कम हो रहा है। देन वर्क डन इज अगेन P डेल्टा V, तो आइसोबारिक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बार बार आप डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है ये, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही लग रहे हैं, फॉर्मूलाज ही लग रहे हैं, बट वो फॉर्मूले याद तो होने चाहिए ना। अगर आप सारे स्टेप्स को डिराइव करने लगेंगे तो देन यू विल टेक टू मच टाइम। तो इस चैप्टर में यही चैलेंज है कि क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बट वो क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 टाइप की होती है, तो कई बार फॉर्मूले मिक्सअप होने का चांस होता है, अप्लाई करते समय साइन वगैरह की गलती होने का चांस होता है। सो वर्क डन आ गया, P डेल्टा V इक्वल टू nR डेल्टा T से, अगेन नेगेटिव है बिकॉज डेल्टा T नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दिया तो डेल्टा Q आ गया। मेक सेंस? अगेन आइसोथर्मल वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं, लाइक आइसोथर्मल वाला पार्ट यू कैन डू जस्ट लाइक प्रोसेस KL K2L। तो अगेन लॉग ऑफ P1 बाई P2, तो इनिशियल प्रेशर इज 2P नॉट, फाइनल प्रेशर इज P नॉट, तो सीधा log 2 आ गया, इस बार पॉजिटिव आ गया वर्क। डेल्टा U 0 है क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है, डेल्टा T ही 0 है तो डेल्टा U भी 0 होगा। ऐड कर दिया दोनों को, तो दिस इज व्हाट वी गेट फॉर हीट, डेल्टा Q इन द फाइनल। अब पूछा हुआ है साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क बताओ, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? चारों वर्क्स को ऐड कर देंगे,
कि भाई चारों साइकिल्स, चारों प्रोसेसेस, नॉट साइकिल्स, चारों प्रोसेसेस एक के बाद एक करने से पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो चारों में जो इंडिविजुअल वर्क होगा उन चारों को ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय द टोटल वर्क डन इन द साइकिल। तो चारों को ऐड कर दिया। सो इट्स जस्ट दिस वर्क, दिस वर्क, this work and this work, all four are added, so we get this. So it was a basic question, it was just formula based, and हो सकता है familiarity थोड़ी कम हो PT डायग्राम से, बट मतलब बहुत ही बेसिक टाइप का PT डायग्राम है जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ना, बहुत ही बेसिक कॉमन प्रोसेस आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल. So it's a good practice for your basics, and those basics are extremely important. वो basics से ही क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स 90% ऑफ द टाइम्स. कोई आपको डिफ़िकल्ट जो किताबें आप करते हैं या अलग टाइप के नए ओलंपियाड टाइप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं आते 99% ऑफ द टाइम्स इन दिस चैप्टर. इन्हीं बेसिक फार्मूलाज से आता है और इनके एप्लीकेशन से आता है, और बस उसी में गलती होने का चांस होता है बिकॉज नंबर ऑफ फार्मूलाज आर लिटिल हाई. तो गुड प्रैक्टिस इज नीडेड. सो I hope you enjoyed the video, you understood the solution, and I hope you practice this question again on your own, and thanks for watching.